भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने के लिए अविरत परिश्रम करने वाले कार्यकर्ता भाइयों बहनों और गुजरात में भाजपा की विजय यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाने वाले प्यारे नागरिक भाइयों और बहनों, कुछ लोगों को लगता होगा कि हम हिंदी में क्यों बोल रहे हैं। मित्रों, ये घटना राष्ट्रीय घटना है। आज कई लोगों के भ्रम अपने आप दूर हो जाएंगे। जो जागते हैं लेकिन सोने का ही नाटक करते हैं, उनके लिए मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता हूं। लेकिन जो जागते हैं और जानना चाहते हैं, उनको सब दिल की बात बताने को तैयार है। मित्रों, इस चुनाव में जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व आशीर्वाद दिए। मैं गुजरात की जनता को नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और नवरात्रि के पर्व पर मां शक्ति से प्रार्थना करता हूं कि मां मुझे, मेरी पार्टी को, मेरे सभी कार्यकर्ता को ये शक्ति दो कि हम जनता की आशा आकांक्षाओं के अनुकूल अपना व्यवहार करें। जनता जनार्दन हमें जो जिम्मा देती है, उसको परिश्रम पूर्वक पूरा करने का प्रयास करें। मित्रों, विजय किसी के पराजय के आनंद के लिए नहीं होता है। ये विजय अपने आत्मचिंतन के लिए भी होता है। और मेरा साफ मत है, बहुत इतने सालों तक शासन में रहने के बाद 80% भाजपा और 20% में सभी दल, सभी अपक्ष सब, 80% टू बीजेपी एंड 20% में सब, ये अभूतपूर्व घटना है मित्रों। लेकिन जब जनता इतना आशीर्वाद देती है, तब हम सबकी जिम्मेवारी बढ़ती है। हम इस विजय को नम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं। हम पूरी नम्रता के साथ 5 वर्ष जनता के सेवक के रूप में कार्य करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। और इस चुनाव में जहां हम जीते हैं वो भी हमारे हैं, जहां हम जीतने से कुछ पीछे रह गए हैं वो मतदाता भी हमारे हैं। इस शहर की एक एक इंच धरती, इस 6 महानगरों की एक एक इंच धरती, उसकी सेवा करना का दायित्व हम लोगों का है। एक एक जन की सेवा करने का दायित्व हम लोगों का है। और इसलिए हम विजयी हो गए। इसलिए किसी को बुरा भला कहना, किसी को नीचा दिखाना, ये पाप हमें मंजूर नहीं है। हमारा रास्ता नम्रता का है, हमारा रास्ता विवेक का है। और लोकतंत्र में जय और पराजय होते रहते हैं। इस विजय के बावजूद भी लोकतंत्र में पराजय की पूरी तैयारी के साथ जनता की सेवा करने का व्रत होना चाहिए। और उस व्रत के हम धारी हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, इस चुनाव के अंदर हम सबके मन का भाव ये रहना चाहिए
हम सबके मन का भाव ये रहना चाहिए, लोकतंत्र में विपक्ष का भी अपना स्थान होता है, उसका भी गौरव होना चाहिए, उसका आदर होना चाहिए। और ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने निभाई है, हम आगे भी निभाएंगे। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम लोकतंत्र की इमारत को मजबूत करना चाहते हैं। हम लोकतंत्र के लिए जितना योगदान दे सकते हैं, हम उसमें अपने आप कोई कमी नहीं रखना चाहते। और इसलिए भाइयों बहनों, जहां तक चुनाव के विजय का सवाल है, ये नम्रता को लेकर के आता है, विवेक लेकर के आता है, प्रतिपक्ष को उतना ही आदर देने का संदेश लेकर के आता है। और मैं गुजरात की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि मेरी पार्टी लोकतंत्र की इन मर्यादाओं का पालन करने के लिए भरसक प्रयास करेगी, और हम कभी भी इसमें गलती ना हो, इसके लिए पूरी जागरूकता पूर्वक चिंता करते रहेंगे। भाइयों बहनों, ये चुनाव यहां समाप्त नहीं हो रहा है। हमारी यात्रा चोटिला से शुरू हुई, मां चामुंडा के आशीर्वाद से शुरू हुई, और नवरात्रि में वाया कठलाल होकर के हम कर्णावती पहुंच गए। चोटिला जो कभी जीतते नहीं थे, लोगों ने विजय दिला दिया। कठलाल 60 साल में जीते नहीं था, लोगों ने विजय दिला दिया। कुछ लोग बिना जानकारी को टीवी पर डिबेट करते हैं, ये तो शहरी मत क्षेत्र है, ये बिकना है, फलाना है। इन पंडितों से मुझे कहना है, अभी कुछ ही दिन पहले कठलाल जो ठेठ ग्रामीण इलाका है, वहां हम 60 साल में पहली बार अभूतपूर्व विजय प्राप्त करके आए हैं। और अभी भी आपको इतना भरोसा न हो तो 10 दिन बाकी है, इंतजार कर लीजिए। मुझे गुजरात की जनता में भरोसा है। गुजरात की जनता को विकास चाहिए, और विकास को समर्थन कर रही है। और भाइयों बहनों, उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है। भाइयों बहनों, मैं कुछ आज राजनीतिक विश्लेषण करना चाहता हूं। और जब मैं राजनीतिक विश्लेषण करना चाहता हूं, तब मैं किसी भी दल की आलोचना करने के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोकतंत्र में यह भी एक दायित्व होता है, और उस दायित्व को निभाना हमारा कर्तव्य है। और आगे तहसील परिषद, जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं, तब मुझे मुखर होकर के इन बातों को कहना जरूरी है, और इसलिए मैं कुछ बातें आज बताना चाहता हूं। भाइयों बहनों, इस चुनाव में हम शांति, सलामती और विकास के मुद्दे को लेकर के चले थे। दूसरी तरफ अपप्रचार की आंधी चल रही थी, और कोई विषय नहीं छोड़ा हम पर अपप्रचार करने के लिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी में तो इतना बड़ा बवंडर खड़ा हो गया है, पार्टी कार्यकर्ता बढ़ चुके हैं, सब खत्म हो चुका है। मैं उन सभी मेहरबानों को कहना चाहता हूं, भैया कुछ तो सीमा रखो, और इस परिणाम से कुछ तो सीखो। झूठ कब तक चलाएंगे हम, और जनता के दिलों में ये झूठ नहीं पहुंचता है। जनता के दिलों में वो बात पहुंचती है जो उसकी आंखों के सामने होती है। हमें अखबार में जगह कम भले मिले, लेकिन जनता के दिलों में हमारी जगह है, ये सिद्ध हो गया।